बजट 2025 आ चुका है। किसी के लिए बर्फी है तो किसी के लिए कड़वी दवा। आइए जरा जाने कि आपके जेब पर या आपके जीवन पर इस बजट का क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले चीज हमको समझना होगा कि सरकार जो बजट लेके आती है, आखिर इस बजट का मतलब क्या होता है। तो बजट का सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास इस वित्तीय वर्ष में कितना पैसा आएगा और गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा, सरकार उन पैसों को कहां कहां खर्च करेगी। जिस तरीके से हम और आप अपना खुद का बजट बनाते हैं कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, इस साल हम कितना पैसा कमाएंगे और हम अपने पैसे को कहां कहां खर्च करेंगे, तो हम अपनी इनकम के हिसाब से अपने खर्च का बजट बनाते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट अपनी इनकम के हिसाब से अपने खर्च का बजट बनाती है। यहाँ पे हमारी जो इनकम होती है वो हमारे द्वारा कमाए गए काम से आती है, हमारे परिश्रम से आती है, हमारी बिजनेस इनकम होती है वहां से आती है, या नौकरी में जो हम पैसे पाते हैं, सैलरी पाते हैं, वही हमारी इनकम होती है। लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आते हैं? तो सरकार के पास पैसे आते हैं आम जनता से, व्यापारियों से, बिजनेसमैन से। जैसे जीएसटी से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, इनकम टैक्स से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, टैक्स से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तरह तरह के गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। अब सरकार के पास जो पैसा आता है, सरकार उन पैसों को कहां खर्च करती है? तो सरकार का सबसे पहला फोकस होता है अन्नदाता। जो किसी भी सरकार की, किसी भी देश की रीढ़ होती है, वो होते हैं किसान। तो सरकार का सबसे पहला फोकस होता है किसानों के बारे में सोचना, किसानों के हित के बारे में। तो इस बजट में क्या क्या खास बातें हैं, आइए उस पे हम बात करते हैं आपसे कि ये बजट आपके लिए अच्छा है या ये बजट आपके लिए बुरा है। किन लोगों के लिए ये बजट फायदेमंद साबित हुआ और किन लोगों के लिए ये बजट थोड़ा महंगा साबित हुआ। तो सबके लिए अलग अलग ये बजट काम करेगा। तो सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है, वो काम किया है किसानों के लिए। ये बजट बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ एमएसएमई मतलब छोटे जो उद्योगपति हैं, छोटे जो व्यवसायी हैं, उनके बारे में सरकार ने बहुत सारे नए नए प्रावधान किए हैं, नई नई चीजों को किया। स्टार्टअप पे भी सरकार का बहुत ज्यादा जोर है। स्टार्टअप पे भी सरकार ने बहुत सारा पैसा अलग किया है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। इस बजट के बारे में थोड़ा सा हम हाईलाइट आपको बताते हैं। सबसे पहला फायदा है मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर। 12 लाख तक की इनकम वाले लोगों पे अब सरकार कोई इनकम टैक्स नहीं लेगी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हमारे देश में बहुत कम ही लोग हैं जिनकी वार्षिक इनकम 12 लाख है। तो टैक्स रिटर्न भरने का जो इन्होंने सहूलियत दिया है कि कई बार टैक्स रिटर्न में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट ने 4 साल का टाइम दिया है। गवर्नमेंट ने इस बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड, जिसकी लिमिट 3 लाख थी, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया। इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। किसानों के हित में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने 22 लाख नई नौकरियों का प्राविधान भी किया इस नए बजट में। गेट वर्किंग मतलब वो लोग जो स्विगी और जोमेटो में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है। इनको हेल्थ केयर प्लान में सम्मिलित कर लिया गया है, मतलब इसका फायदा अब इनको भी मिलेगा। सरकार ने 36 ऐसी दवाओं से टैक्स को कम कर दिया है या हटा दिया है जो जीवन रक्षक दवाएं थी, जिसकी वजह से स्वास्थ्य पे आने वाला खर्चा कम हो जाएगा। सरकार ने और भी जो बैटरियां बनती हैं, जैसे मोबाइल बैटरी है और जितनी भी तरीके की बैटरी बनती हैं, उस पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया है, जिससे इन सब चीजों में बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने देश भर में 50
टूरिस्ट प्लेस को आइडेंटिफाई किया है और उनको डेवलप करने का भी निर्णय लिया है, ताकि टूरिज्म में से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले और टूरिज्म में से बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचे। गवर्नमेंट ने ई वीजा की फैसिलिटी को भी बढ़ा दिया है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। साथ ही साथ आईआईटी में सीटों को बढ़ा दिया। 5 आईआईटी में जो सीटें हैं उनको बढ़ाने का भी प्राविधान किया है। तो ओवरऑल बजट 2025 आम जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद बजट है और इस बजट में गवर्नमेंट ने विकास कार्यों पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। आम जनता की जेब नहीं कटेगी, आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद बजट है ये और एक प्रोग्रेसिव बजट है ये।